He was not crippled by poverty yet. Rather, it was as thought this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. वह अभी तक गरीबी से उबर नहीं पा रहा था कि उसे अपने इस दोस्त से उस उसने अपने इस दोस्त के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोले जिससे काफ़ी शानदार जो शानदार प्रदर्शित हो रहा था. सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल. अचानक जबरा कुछ जानवरों के शोर से जबरा उठ गया. स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट of the shelter and began to bark. Halku whistled and called him several times, but Jabra went on barking. वह अचानक से जानवरों की आवाज़ सुनकर उठ गया और दौड़ने लगा और भौंकने लगा. हल्कू सीटी बजाकर अनेक बार उसे बुलाना चाहा, लेकिन जबरा भौंके जा रहा था. Another hour passed. समय बीतता गया. The night fanned up the cold with the wind. Halku sat up. It seemed as though ice rather than blood filled his veins. He leaned back to look at the skies. रात जो है वो ठंड से तेज हवा के कारण और ठंडी होती जा रही थी. हल्कू बैठ गया. उसे लगा जैसे आज ठंड उसके नसों से ब्लड में समा गई है. He leaned back to look at the skies. वह आकाश की ओर झुककर देखने लगा. How much of night was still left? अभी और रात कितनी बची है? The dipper had not yet climbed half the sky. अभी आधी रात बाकी है. By the time it was overhead, it would probably be morning. अभी शायद सुबह होने में अभी समय है. नाइट वुड लास्ट अनदर 3 hours और सो. लगभग 3 घंटा अभी रात और बची है. क्लोज टू हल्कूज फील्ड देयर वाज ए मैंगो ग्रोव. हल्कू का खेत जो था वो आम का था. हल्कू ने सोचा कि इफ़ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स I can make a fire of them and keep warm. If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night, they will think it is a ghost. Of course, there is a chance some animals hidden in my field waiting, but I cannot stand sitting here any longer. हल्कू सोचा कि यदि मैं जाता हूँ और पत्तियों के ढेर उठाकर लाता हूँ और उनसे उनको जलाकर अपने आप को गर्म रखूँगा. इफ़ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट. यदि कोई मुझे देखता भी है तो उसे लगेगा पत्तियों की ढेर में वह रात में मर गया होगा. दे विल थिंक इट इज़ ए घोस्ट. तो उसे लगेगा कि वो सोचेगा कि कोई भूत है यहाँ. Of course, there is a chance some animal sitting in my field waiting, but I cannot stand sitting here any longer. बेशक उन्हें लगेगा कि जानवरों को एक मौका मिल जाएगा जो मेरे फील्ड में जो जानवर मेरे फील्ड में पीछे छिपे हुए होंगे वे इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता. He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake went towards the grove. Jabra watched him coming and ran to him, wagging his tail. उसने कुछ पके हुए कुछ डंठल, स्टॉक्स मतलब डंडा, लकड़ी का डंडा नज़दीक के खेत से ले आया और उन्हें जलाया. कुछ गाय के गोबर भी ले आए, उपले ले आए. उससे भी उन्होंने आम के सामने मैंगो के ग्रोव के सामने
रख दिए। जबरा वाच्ड हिम, जबरा उन्हें देख रहा था। देखते हुए आया और अपनी पूँछ को हिलाते हुए दौड़ा। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। जबरा, कम along, let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. When we are toasted, we will come back and sleep. हल्कू ने कहा कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता जबरा, कम along, मेरे साथ आओ और वहाँ से पत्तियों को इकट्ठा करो और उसे जलाकर हम लोग अपने आप को गर्म रखेंगे और तब हम लोग शायद सो जाएं, वापस आकर सो जाएंगे। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, पेड़ के नीचे बहुत ही गहरा अंधेरा था। द बिटर वाइंड ब्लू, बफ्टिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज। तेज हवा बह रही थी, पत्तियाँ उड़ रही थी। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज, और शाखाओं से बूंदे टपक रही थी। जबरा हैड फाउंड ए पॉन्ड, ओस की बूंदे, जबरा से ओस की बूंदे टपक, शाखाओं से ओस की बूंदे टपक रही थी। जबरा हैड फाउंड ए बोन, जबरा को एक बोन मिल गया। एंड ही वाज चिंग on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. In a little while he had a great heap. His hands were frozen, his bare feet numb, but he piled up a regular mountain on the leaves, and by making a fire out of them he had burned away the cold. हल्कू ने आग जलाया, ज़मीन पर आग जलाया और पत्तियों को हल्कू ने आग जलाने के लिए पत्तियों को एकत्रित किया और थोड़ी ही देर में पत्तियों का बहुत बड़ा ढेर लग गया। हिज हैंड्स वेयर फ्रोजन, उसका हाथ ठंडा हुए जा रहा था और पैर भी किकुरे जा रहे थे। बट ही पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, लेकिन बहुत ही जल्द एक पत्तियों का पहाड़ एकत्रित हो गया। एंड बाई मेकिंग ए फायर आउट ऑफ देम, और उनको जलाकर उसने अपने आप को ठंड से बचाव की। इन ए लिटिल, थोड़ी ही देर में, वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेज, थोड़ी ही देर में जब ब्रांचेज में आग जलने लगा, इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस trees on the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा पेड़ जल रहा है। पत्तियों के ढेर जलने के कारण लग रहा था कि बहुत बड़ा पेड़ जल रहा है। as though they were carrying the vast darkness on their heads, और अभी बहुत ही अंधेरा था, रात थी, बहुत ज़्यादा रात थी और अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू आग के आगे बैठ गया। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने आप को गरम करने लगा। आफ्टर ए वाइल ही टूक ऑफ हिज शॉल, देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दाउ चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स रोस्ट। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. कुछ देर के बाद उसने अपने शॉल को लिया और उसे दोनों पैरों पर फैलाया और ठंड से बचाव किया। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, वह ठंड पे विजय नहीं पा रहा था। ही सेड टू जबरा, उसने जबरा से कहा, वेल जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? तुम्हें लग रही है?
जबरा barked as though to say, how could I feel cold now? जबरा जैसे कह रहा हो कि भौंक कर बता रहा था कि अब ठंड कैसे लग सकती है. The leaves were all burned up.